हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स की क्लास आपकी एक दो दिन से नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा व्यस्त चल रही थी मैं, लेकिन अब आगे मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो डेली जिस समय पर है मैथ्स की क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही थी मैथ्स में, वो आपका चल रहा था अनुपात एवं समानुपात, जिसमें अनुपात से जितने भी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समानुपात, यानी कि हम समानुपात को पढ़ने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में हम प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, समानुपात क्या होता है? तो समानुपात का मतलब है, अनुपात में हमने दो राशियों की तुलना करी थी, यहाँ पर हम करेंगे दो अनुपातों की तुलना। और जब दो अनुपातों की हम तुलना करते हैं और वो दोनों अनुपात आपस में कैसे निकलते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो कंडीशन हमारी जो बनती है वो बनती है समानुपात की स्थिति। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक अनुपात मैं लेती हूँ यहाँ पर A अनुपात B, और दूसरा अनुपात हमने लिया है C अनुपात D। और जब ये दोनों अनुपात हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर अगर रहेंगे तो हमारी ये जो कंडीशन बन गई ये किसकी बन गई? समानुपात की कंडीशन बन गई है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से किस प्रकार लिखेंगे? दूसरा तरीका इसका ये है कि A अनुपात B, समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, बराबर की जगह किसका साइन? समानुपात का। जो चिन्ह आपका होता है 4 डॉट बनानी होती है इस तरीके से, और उसके बाद C अनुपात D। क्लियर है? बात समझ में आई है? तो साइन बस ध्यान रखना कि समानुपात का साइन क्या होता है, प्रपोर्शन का साइन इस तरीके से लगा होगा। क्लियर है? अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इसको क्या कर दे, बटे की फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो ए अनुपात, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप करेंगे ए अनुपात बी इक्वल सी अनुपात डी। अनुपात की जगह क्या लगाएंगे? अपॉन का साइन, यानी कि डिवाइड का साइन, और क्वेश्चन आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समानुपात क्या होता है, यहाँ से देख लीजिएगा। जब दो अनुपातों के बीच तुलना की जाती है और वे आपस में समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं, और ऐसी राशियों को हम समानुपाती राशि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि इसका चिन्ह देखिए, तो इसका चिन्ह क्या होता है? 4 डॉट आपको लगानी पड़ेंगी, ये समानुपात का चिन्ह होता है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद आते हैं, यदि चार राशियां समानुपाती राशि हैं तो उनको लिखने का तरीका जो मैंने भी आपको जस्ट बताया, A रेशियो B, प्रपोर्शन का साइन आ जाएगा C रेशियो D। क्लियर है? आगे इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, A रेशियो B, प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगा देंगे, और C रेशियो D। क्वेश्चन जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो हम लिख लेंगे A अपॉन B इक्वल C अपॉन D। ऐसे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। समानुपात के जो क्वेश्चंस आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन एक एक नियम जो है वहाँ से भी सॉल्व हो जाते हैं, बट इन क्वेश्चन को समानुपात वाला बना के कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि अनुलोम अनुपात और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुलोम अनुपात और प्रतिलोम अनुपात को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो राशियाँ हैं, जैसे एक राशि ये रही, राशि 1 यहाँ पर मैं लिखूंगी, और यहाँ पर लिखूंगी राशि 2। सेकेंड, सेम यहाँ प्रतिलोम में भी हम चलेंगे, बीच में लाइन में खींच देती हूँ। ठीक है, अब डिफरेंस समझ में आएगा आपको। राशि फर्स्ट और राशि सेकेंड। ठीक है, पहली राशि हम लेते हैं, मूल्य ले लेते हैं, या पुस्तकें ले लेते हैं, किताबें लिख लेते हैं यहाँ पर, या फिर पेन लिख लेते हैं। ठीक है, पहली जो हम राशि यहाँ पर लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं पेन, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पेन का मूल्य। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन लिए कितने? 10, और 10 पेन की कीमत यहाँ पर है 100 रुपये। ठीक है, अब हम 10 पेन की जगह कितने पेन लेने जाएं? 16 पेन लेने जाएं, तो जाहिर सी बात है 16 पेन की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? 10 पेन की अगर 100 रुपये थी तो 16 पेन की वैल्यू इस 16 अंक से ज़्यादा आएगी, और कितनी आएगी? 160 आएगी। कैसे आई वो अभी जस्ट मैं बताऊंगी। तो कहने का मतलब है अनुलोम अनुपात आपका तब होता है जब एक राशि बढ़ी
तो उसके साथ साथ उसके बगल वाली राशि जो लिखी है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपका होता है अनुलोम अनुपात। एक राशि बढ़ी तो उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ रही है तो है अनुलोम अनुपात। सेम दूसरी कंडीशन में एक राशि घटे और दूसरी राशि घट रही है तो भी अनुलोम अनुपात है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर हमने क्या करते हैं, पहले हमने लिए थे 18 पेन और 18 पेन की कीमत मान लीजिए 180 रुपये है। यहीं पर हमने अब पेनों की संख्या कम कर दी, हमने लिए हैं 5 पेन, तो 5 पेन की कीमत 180 से कम ही आएगी कि नहीं आएगी? अगर पेन सेम रेट के हैं तो 5 पेन की कीमत 180 से कम आएगी, कितनी? 50 के आसपास आएगी। तो आपने देखा जैसे ही हमने इसकी कीमत को घटा दिया, इधर का अंक हमने घटाया, मतलब पेनों की संख्या को घटाया, वैसे ही उनका मूल्य भी क्या हो रहा? घट रहा। और यहाँ पर हमने क्या किया था? पेनों की संख्या को बढ़ा दिया था, तो इधर वाली राशि भी क्या थी? बढ़ रही थी। ऐसी कंडीशन में कौन सा अनुपात बनता है? हमारा अनुलोम अनुपात बनता है। अब प्रतिलोम की बात करते हैं कि प्रतिलोम अनुपात कब बनता है? जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि घट रही हो या एक राशि को घटाने पर दूसरी राशि बढ़ रही हो, यानी कि अपोजिट हो रहा हो, तो वहाँ पर आपका बनता है क्या? प्रतिलोम अनुपात। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया मजदूरों को, जो काम करते हैं ना मजदूर, उनकी संख्या लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मजदूर और यहाँ पर हम लिखते हैं दिन। अब देखिएगा यहाँ पर 10 मजदूर किसी काम को अगर 20 दिन में कर पा रहे हैं, ठीक है, 10 मजदूर माना हमने कि 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। मजदूरों की संख्या हमने बढ़ा दिया, 10 मजदूर की जगह हम यहाँ पर ले आए 40 मजदूर। तो सीधी सी बात है, 40 मजदूर जो काम वही काम है उसको 20 दिन की बजाय जल्दी कर देंगे, यानी कि दिनों की संख्या यहाँ पर 20 से कम ही आएगी। डेफिनेट है कम आएगी या नहीं आएगी? तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमने मजदूर की संख्या को तो बढ़ाया था, मजदूर की संख्या को तो हमने इंक्रीज किया था, यहाँ पर बढ़ाया था, लेकिन दूसरी जो इसके साथ वाली राशि है वो क्या हो रही है? वो घट रही है ना। तो ये कैसा है? ये प्रतिलोम अनुपात है। और इसमें जो एरो है वो कैसा लगता है? उल्टा लगता है। एक राशि हमने बढ़ाई और दूसरी राशि कैसी हुई? घट गई, तो इसमें एरो अब ऐसा लगेगा, ये अपोजिट काम हो रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? मजदूर की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या कम हो गई। सेम आप चाहें तो इसका उल्टा करके भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 30 मजदूर किसी काम को कर पा रहे थे 15 दिन में, अब हमने 2 मजदूर कर दिए हैं, मजदूर हटा दिए, सिर्फ 2 मजदूर अब काम करेंगे, तो सीधी सी बात है वो उस काम को 15 दिन में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 15 से ज़्यादा दिन ही लगेगा, कम भी नहीं लगेगा। 2 मजदूर धीरे धीरे काम करेंगे ना, तो 15 से ज़्यादा दिन, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 15 से अधिक आएगी। और देखिएगा इधर 30 से कम लिखा हुआ है और इधर क्या आ रहा है? 15 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब कैसा है? प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पर देख लीजिएगा, एक ऐसा अनुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने पर या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, तो वहाँ पर आपका अनुलोम अनुपात होता है। जैसे पेन का मूल्य यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो पेनों की संख्या इंक्रीज हुई तो पेनों का मूल्य भी इंक्रीज हो रहा है। उसी हिसाब से पेन की अगर हमने संख्या को घटा दिया तो पेनों का मूल्य भी घट जाएगा। नॉर्मल सी बात है। प्रतिलोम अनुपात इसका बिल्कुल अपोजिट है कि एक ऐसा अनुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने से उससे जुड़ी हुई राशि घटती है और अगर उसी राशि को मान को हम घटा दें तो उससे जुड़ी हुई राशि का मान बढ़ जाता है, तो वो कहलाता है आपका प्रतिलोम अनुपात। जैसे मजदूरों की संख्या हमने ली थी और मजदूरों की संख्या को अगर हम घटा देते हैं तो जाहिर सी बात है दिनों की संख्या हमारी बढ़ जाएगी। तो अपोजिट हो रहा है, यहाँ घट रहा है और यहाँ कैसा है? बढ़ रहा है। तो इसमें साइन जो हम लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो उल्टे लगाएंगे। साइन कैसे लगाना है ये चीज़ हम अपने एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। 15 पुस्तकों का मूल्य 750 रुपये है तो 13 पुस्तकों का मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हम एक एक नियम से तो कर ही सकते हैं, बट चूंकि हमारे पास एक एक नियम वाला ऑप्शन नहीं, समानुपात में हम पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमें उसी से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक तरफ आप लिखिए क्या? पुस्तक यानी कि किताबें, ठीक है, और दूसरी साइड हम लिखेंगे क्या? मूल्य। क्लियर है? 15 पुस्तक का मूल्य कितना दिया है? 750 रुपये यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15 पुस्तकें, इनका मूल्य कितना है? 750 रुपये। नेक्स्ट क्या है? 13 पुस्तकों का मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। मान लिया हमने कि 13 पुस्तकों का मूल्य कितना है? x रुपये है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? एरो लगाइए। एरो हमेशा x की दिशा में लगाना, जहाँ x लिखा हो वहाँ पर एरो आप इस तरीके से लगा देना।
इसके बाद देखिएगा कि क्या ये अनुलोम अनुपात है या फिर प्रतिलोम अनुपात है। तो देखो, पुस्तक अगर 15 है तो उनका मूल्य 750 है। पुस्तक अगर कम कर दी, 13 पुस्तक कर दी, तो मूल्य भी कहीं ना कहीं 750 से कम आने वाला है। ठीक है, यानी कि इधर की राशि घट गई तो इधर की राशि भी घटेगी। इसका मतलब कैसा अनुपात है? अनुलोम अनुपात है। तो इसमें एरो कैसे लगेगा? ऐसा ही लगेगा, उसी दिशा में। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 15 अनुपात 13। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके पीछे वाले हिस्से पर 750, तो प्रपोर्शन का साइन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आ जाएगा 750 और रेशियो x। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिएगा। अब तो आसान हो गया प्रश्न। 15 बटे कितना हो जाएगा? 13 इक्वल 750 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई x इक्वल 750 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ से 15 को पक्षांतर कर दीजिए तो x इक्वल आ जाएगा 750 गुणा 13 बटे 15। 15 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 15 एकम 15, 15 पन्हा 75 यानी कि 50। तो यहाँ से x इक्वल आपका निकल आएगा 50 गुणा 13। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 पंजे 65 यानी कि 650 रुपये। तो 13 किताबों का मूल्य कितना होगा? 650। देख पा रहे होंगे 750 से कम उत्तर आया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि 9 साबुन का मूल्य 36 रुपये है तो 21 साबुन का मूल्य कितना होगा? तो सेम वही लिखने का तरीका। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? साबुन, और यहाँ पर हम लिखेंगे उसका मूल्य। कितने साबुनों की संख्या थी? तो हमारे पास साबुन थे 9 और 9 साबुन का मूल्य कितना था? 36 रुपये। क्या पूछा है? 21 साबुन का मूल्य कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे 21 और हम मानते हैं कि 21 साबुन का मूल्य कितना है? x रुपये है। तो एरो तो बस x की तरफ चुपचाप से लगा लो। इसके बाद अब देखो कि अनुलोम अनुपात है या प्रतिलोम। तो देखो सीधी सी बात, 9 साबुन का मूल्य अगर 36 है तो 21 साबुन का मूल्य 36 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जैसे ही साबुनों की संख्या बढ़ेगी, अब मानिए ऐसे मानो अगर आप 2 पेन खरीद के लाए और 2 पेन आए हैं 10 रुपये के, अब यहीं पर आप 5 पेन खरीदने जाएंगे तो 5 पेन 10 से ज़्यादा के ही आएंगे ना। सेम साबुन ले लो, 2 साबुन अगर आपने खरीदे 10 रुपये के आए तो 5 साबुन 10 से ज़्यादा के ही आएंगे। इसका मतलब 2 से जब 5 हमने बढ़ाया तो यहाँ भी संख्या 10 से ज़्यादा आ रही है। तो कैसा अनुपात है? ये अनुपात हमारा है अनुलोम अनुपात। और जब अनुलोम अनुपात है तो एरो उसी दिशा में लगेगा। क्लियर? लिखना कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले इस एरो के जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ से लिखिएगा, ये लिखेंगे, उसके बाद ये वाला अंक लिखेंगे, फिर आएंगे यहाँ पर और फिर ये वाला लिखेंगे। क्लियर है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 9 अनुपात का साइन 21 समानुपात 36 अनुपात x। लिख गया सभी का? अब जैसे सॉल्व करना सिखाया वैसे करिएगा। यहाँ पर कर दो 9 बटे 21 इक्वल 36 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई x इक्वल 36 मल्टीप्लाई 21। क्लियर है? 9 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 36 गुणा 21। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर डिवाइड कर दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल आ जाएगा 4 गुणा 21। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 84 रुपये। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद है कि कर पा रहे होंगे। बस एक बार समझना है बहुत अच्छे से, उसके बाद आप आसानी से कर ले जाएंगे क्वेश्चंस को। इतने कठिन प्रश्न नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हों और 30 मजदूर फिर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले उसी तरीके से आप इसको लिखिएगा, मजदूरों की संख्या। तो यहाँ पर हमने लिखा मजदूर, कितने मजदूर हैं, और फिर यहाँ पर दिन, 2 राशियाँ दी थी, दिन।
अब कितने मजदूर थे? 18 मजदूर थे और 18 मजदूर उस काम को 45 दिन में कर पा रहे थे। अब कितने मजदूर कर दिए? 30 मजदूर कर दिए। तो मान लिया हमने कि 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? एक्स दिन में कर पाएंगे। एरो मैंने क्या बताया? एक्स की तरफ लगा लो। लगा लिया। अब चेक करो कि अनुलोम है या प्रतिलोम है। तो देख पाएंगे कि जब मजदूरों की संख्या कम लेंगे तो दिनों की संख्या ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, कोई एक मजदूर अगर किसी काम को 20 दिन में कर पाएगा और उस एक मजदूर की जगह अगर हम 20 मजदूर नहीं, हाँ दूसरी संख्या लेती हूँ, एक मजदूर की जगह अगर हम 12 मजदूर लगा दें तो सीधी सी बात है 20 से कम दिनों में काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि 1 से 12, यहाँ तो राशि को हमने बढ़ा दिया लेकिन इधर की राशि कैसी हो रही है? घट रही है। तो इसका मतलब ये कैसा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात है। और जब प्रतिलोम अनुपात हमने फाइंड कर लिया तो दूसरा वाला एरो ऐसे नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि वो एरो हम इस तरीके से लगाएंगे। क्लियर है? अब इसको लिखने का तरीका सेम वैसा ही है, मैंने अभी जस्ट बताया था। ये वाला हिस्सा पकड़ना, इसके बाद फिर आप इसको लिखेंगे, इसके बाद ये वाला हिस्सा पकड़ना और इसके बाद ये। ऐसे आप चारों राशियों को, इन चारों मानों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? 30, ठीक है। उसके बाद रेशियो का साइन, उसके बाद क्या आएंगे? ये वाला हिस्सा मैंने बताया था क्या? 18, तो 18 को लिखिएगा। प्रपोर्शन का साइन, फिर क्या लिखा जाएगा? 45, तो 45 और रेशियो एक्स। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ है तो मैं एक बार इसको और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे मजबूत हो जाए कि आगे आने वाले टाइम में आप कर पाओ इनको अच्छे से। क्या किया मैंने? सबसे पहले किसको लिखा? 30 को लिखा। यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये लिख लिया। इसके बाद इसके साथ वाला ऊपर जहाँ एरो खत्म हो रहा है 18 हो गया। उसके बाद यहाँ जहाँ से शुरू हुआ था इसका नीचे वाला हिस्सा 45 और उसके बाद एक्स। प्रतिलोम में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना, उसमें तो दोनों सीधे सीधे आ जाएंगे। अब सॉल्व करने का सेम वही तरीका है। 30/18 इक्वल 45/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × x इक्वल 45 × 18। 30 को पक्षांतर कर दीजिए वहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा x इक्वल 45 × 18 बटे कितना आ जाएगा? 30। डिवाइड कर सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तियों 45। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल आई? x इक्वल निकल आएगा 3 × 18 और 18 तियाँ कितना होता है? 54। तो यहाँ पर 54 डेज लगेंगे। एक सेकेंड और बस। अच्छा रुको 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 रुको, कैलकुलेशन में मैं 2 को सॉल्व करना भूल गई हूँ। चलिए, ये 2 बचा था ना, अभी 2 को भी तो डिवाइड करना है। 2 एकम 2, 2 निम 18, ठीक है। वही मैंने दिनों की संख्या देख के मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ हुआ था। तो दिनों की संख्या, ये नीचे 2 भी तो बच रहा था। अब इसको डिवाइड करके क्या बचेगा? x इक्वल 3 × 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो 9 तियाँ 27, यानी कि जो 30 मजदूर हैं वो कितने दिनों में काम कर पाएंगे? 27 दिन में काम कर पाएंगे। आप चाहें तो इस लाइन को यहाँ पर अतः करके लिख सकते हैं। अतः 30 मजदूर इसी काम को 27 दिन में करेंगे। कितने दिन में? 27 दिन में पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक साइकिल 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो क्या क्या दिया है यहाँ पर? दिए हैं घंटे, यानी कि समय दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे समय, और दूसरी क्या दी है? राशि, दूरी दी है। तो समय और दूरी यहाँ पर लेंगे। 5 घंटे में कितने किलोमीटर चली है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 5 और कितना चली है? 10 किलोमीटर चली है। 8 घंटे में कितनी चलेगी? तो हमने माना कि 8 घंटे में वो x किलोमीटर चलेगी। x की तरफ हमने एरो लगा लिया। अब हमें चेक करना है कि अनुलोम है या फिर प्रतिलोम है। अब ये बात मुझे बताइएगा कि कोई एक गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, ये रही गाड़ी आपकी। अब इस गाड़ी की स्पीड फिक्स है। स्पीड जितनी है, जैसे मान लो स्पीड इसकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, स्पीड सेम है। तो ये बताओ कि वो 2 घंटे में, मान लिया हमने कि 2 घंटे में वो चल पा रही है
15 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे ही हम समय बढ़ाएंगे, 2 की जगह हमने कर दिया 4 घंटे, सेम स्पीड है तो सीधी सी बात है 4 घंटे में वो क्या करेगी, ज़्यादा दूरी तय कर लेगी ना। दूरी 15 से क्या होगी, सीधी सी बात है ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से अगर हम क्या करें, 6 घंटे कर दें तो 2 से बढ़ा दी हमने राशि, तो अब क्या होगा, 6 घंटे में 15 से और ज़्यादा दूरी तय कर पाएगी। यानी कि हो क्या रहा है, अगर हमने इधर क्या समय बढ़ा दिया तो इधर दूरी भी वो ज़्यादा तय कर पा रही है, यानी कि दूरी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो देख पा रहे हैं कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब ये कैसा अनुपात है, मेरा अनुलोम अनुपात है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड तो फिक्स है। आप मानो कि आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाने में आपने स्पीड अपनी रखी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं, सेम स्पीड है, स्पीड बदली नहीं है। तो आप 1 घंटे में जितनी दूरी तय करेंगे उससे ज़्यादा दूरी आप क्या करेंगे, 4 घंटे में तय कर लोगे, करोगे कि नहीं। यानी कि कैसा अनुपात है, अनुलोम है। तो एरो सीधा सीधा कैसा लगेगा, इस प्रकार से लगेगा। अनुलोम में तो सीधा दोनों एरो की जो दिशा होती है वो सेम रहती है। लिखने का तरीका सेम बताया था, पहले ये फिर ये और फिर ये पीछे से बस पकड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5:8, फिर उसके बाद प्रपोर्शन का साइन आ जाएगा 10:x। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 5/8, 5/8 इक्वल 10 आ जाएगा इधर और नीचे आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा x बराबर 10 गुणे 8। पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 8/5। 5 से डिवाइड करो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया 2 गुणा 8, 2 गुणा 8 यानी कि x बराबर 8 दूनी 16 किलोमीटर। तो 8 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर पाएगी, 16 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगी गाड़ी। ठीक है, उसी चाल से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना पाएंगे। 6 मजदूर किसी कमरे को कितने दिन में बना पा रहे हैं, 7 दिन में बना पा रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार से चलना है जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे रहेंगे मजदूर और यहाँ पर रहेंगे हमारे दिन। ठीक है, 6 मजदूर थे भाई, 6 मजदूर ने किसी कमरे को 7 दिन में बना पाया। अब मजदूर हमने बढ़ा दिए, 21 मजदूर कर दिए हैं। तो ये मजदूर हमने माना कि x दिन में कमरा बनाएंगे, एरो नीचे लग जाएगा। अब देखो, मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी, जाहिर सी बात है। जब ज़्यादा लोग काम पे लग जाएंगे तो वो जल्दी काम पूरा हो जाएगा, कम दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यानी कि कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तो एरो इसका कैसा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। लिखने का तरीका सेम वही है, पहले क्या 21:6 आ जाएगा, अनुपात का साइन 6, उसके बाद समानुपात का साइन। अब कहाँ से शुरू होगा, एरो के पीछे वाले हिस्से से, यानी कि 7 और रेशियो x। सॉल्व करें इसको तो कितना आ जाएगा, 21/6 इक्वल 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो जाएगा 21 × x इक्वल 6 × 7। तो x इक्वल यहाँ से निकल आएगा 6 गुणा 7/21। 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 और 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x निकल आया 2 दिन। ठीक है, x इक्वल कितना आ गया, 2 डेज। यानी कि 21 मजदूर अगर हमने लगा दिए तो काम 2 दिनों में ही पूरा हो जाएगा हमारा। समझ में आई ये बात, अच्छे क्वेश्चन है ना, कर पा रहे हो इनको। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, और आप लोगों ने शायद वो फॉर्मूला सुना होगा, कौन सा, MDH सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है। वो तरीका भी मुझे लगता है कि मैं आपको बता देती हूँ, आसान तरीका है MDH। ठीक है, MDH तरीका बहुत ईजी है, MDH तरीके को भी देख लीजिएगा। MDH M1D1H1 इक्वल M2D2H2। M यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मैन यानी कि आदमियों की संख्या को, D रिप्रेजेंट करता है दिनों की संख्या को यानी कि डेज,
और एच प्रेजेंट करता है आवर यानी कि घंटों की संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पर M1 का मतलब है कि पहले जो लगे होंगे वो लोग, और M2 D2 का मतलब है कि बाद में जो बदल के हम लगा रहे हैं वो लोग। तो M1 पहले कितने मजदूर थे? 6 मजदूर थे। दिन कितने थे हमारे पास? 7 दिन थे। घंटे यानी तो घंटे को छोड़ दीजिएगा। M2 कितने मजदूर कर दिए? अब 21 मजदूर कर दिए। क्या पूछा है? दिन पूछे हैं, तो दिन की जगह आप दिनों की संख्या x ले लीजिएगा। बन गई इक्वेशन। आवर दिए नहीं थे तो आवर को हमने छोड़ दिया। काम सेम है इसलिए ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, और अगर चाहें तो W, इसके नीचे जो सही फॉर्मूला है उसमें अपॉन में W1 भी होता है और नीचे W2 भी होता है। ठीक, हमारे पास जो चीज़ें हैं नहीं उनको हमने छोड़ दिया। पक्षांतर करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणा 7/21 इक्वल x। 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से भी x का मान कितना आ गया? 2 दिन आ गया। जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर लें। ठीक है, ये वैसे आप कहाँ पर लगा सकते हैं? जब आप किसी और परीक्षा का दे रहे हैं, कोई और परीक्षा दे रहे हैं जैसे किसी और एग्ज़ाम को, तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। वहाँ MCQ में आता है ना सीधे सीधे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? बताइएगा फटाफट कि इसका आंसर कितना आएगा। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले वेट यानी कि वजन। ठीक है, वजन, और यहाँ पर दिया है मूल्य। कितनी किलो चाय थी? तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य था 420 रुपये। चाय अब कितनी है? चाय अब है 12 किलोग्राम। मूल्य हमने मान लिया कि x रुपये है। ठीक है, चलिए एरो क्या रहेगा? x की तरफ लगा लिया। अब बताओ, 4 किलो चाय जो है मानो 420 में आ रही है, तो भाई 10 किलो या 20 किलो चाय लेने जाओगे तो 420 से ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे ना शॉपकीपर को। तो सीधी सी बात है, कैसा अनुपात है? अनुलोम अनुपात है, तो एरो उसी डायरेक्शन में लग जाएगा। अब इसको लिख लीजिएगा, 4:12 समानुपात 420 अनुपात x। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। 4 यहाँ पर 12 हो जाएगा इक्वल 420/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 4 × x इक्वल 12 × 420। ठीक है, मान निकाल लीजिए यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा 12 गुणा 420/4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3 गुणा 420। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, 1260 रुपये निकल के आई है 12 किलो चाय की कीमत। ठीक है, चलिए, तो आज मैं आपको बस एक क्वेश्चन दे रही हूँ करने को। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसी चाल से वह 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए, तो आज मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।